बेठौर हो, जिसके रहने के कोई स्थान ही ना हो, तो इस ठौर में आ जाए उसको ठौर मिल जाएगा। ये बुंदेलखंड की भाषा है बेठौर, तो इसको इसी नाम से बिठूर बोलते हैं। ये हिलेगी थोड़ी, कोई हिलने ये वाली फिक्स चीज़ है? फिक्स है। बीचों पृथ्वी का बीचों सेंटर पॉइंट है। इनको बिठूर के घाटों का प्रहरी माना जाता है। बावनगढ़ के राजा आए थे, हाँ, हर राजा का एक एक घाट बना हुआ है। ये आज के टाइम पे दिखना बहुत ही ज्यादा रेयर है। अपने आप वो घाट पूरा यूं उठा था और यूं पलट गया था। आज भी वो घाट वैसे ही पलटा हुआ पड़ा हुआ है। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉन्डर अभिषेक। मैं हूँ इस वक्त कानपुर में और कानपुर में ऐतिहासिक लोकेशन है बिठूर। बिठूर बेसिकली गंगा किनारे बसा हुआ एक इलाका है जो लगभग 150 से ज़्यादा मंदिरों से घिरा हुआ है। ये तांत्या तोपे, झांसी की रानी और नाना पेशवा की भी धरती है। बिठूर बेसिकली ब्रह्मा जी की उस खूंटी के लिए जाना जाता है जो पैर की उनकी कील थी, और उसका द्वार यहीं से होकर जाता है। उस घाट का रास्ता यहीं से होकर जाता है। हालांकि यहाँ घाट पहुँचने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन प्रमुख द्वार, तीर्थ द्वार, मेन द्वार, महाद्वार या आपके हिसाब से जो ब्रह्मा द्वार है वो यही है। और आज का सफर और आज की नज़र यही है। ऐसी केंद्र स्थली है, ऐसी ये तीर्थ स्थली है कि जहाँ लोगों को शरण भी दिया गया। कहते हैं बेठौर, जिसके ठौर ना हो रहने के लिए उसे बेठौर कहते हैं। बेठौर, जो बेठौर हो, जिसके रहने के कोई स्थान ही ना हो, तो इस ठौर में आ जाए उसको ठौर मिल जाएगा। ये बुंदेलखंड की भाषा है बेठौर, तो इसको इसी नाम से बिठूर बोलते हैं। दूसरा इसका प्रमाण ये है कि बिठूर माने, बिट माने होता है बेरी के वृक्ष। बेरी के वृक्ष यहाँ बहुत लगे हुए थे, उनको काट काट के जो स्थान बनाया गया तो कहते हैं बिठौर, इसको बिठूर बोलने लगे। तो यही है बिठूर का वो पवित्र धाम जिसको ब्रह्मावर्त खूंटी के तौर पे जाना जाता है, और इसी के नाम पे ये पूरा घाट डेडिकेटेड है, समर्पित है। वो आप नीचे देख रहे होंगे कि शिवलिंग नुमा जो एक स्पेसिफिक एरिया है उसमें फूल चढ़े हुए हैं और सिल्वर कलर की वो कोटिंग के साथ वो छोटी सी खूंटी है, वही बेसिकली ब्रह्मा जी की खूंटी है। पैर के जो खड़ाऊ होते हैं उसके बीच में जो अंगूठे और उंगली के बीच में जॉइंटर होता है सपोर्ट देने के लिए, उसको खूंटी बोलते हैं। ये खूंटी हिलती नहीं है, टच से मस नहीं होती, जहां है वहीं फिक्स है। आप हिलाइए डुलाइए आप हिल जाएंगे, लेकिन वो खूंटी नहीं हिलेगी। और यहाँ पे लिखा भी है, दिस इज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, यही पृथ्वी का केंद्र है। ये ब्रह्मा जी का यज्ञ स्थल है। इसी जगह ब्रह्मा जी ने 99 बार तपस्या की। तपस्या करने के बाद राजा मनु और महारानी शत्रुपा का उत्पन्न हुआ। पहला स्त्री पुरुष का ब्रह्मा जी ने इसी यज्ञ कुंड से उत्पन्न किया, जिससे सृष्टि की रचना हुई। जब यहाँ से जाने लगे तो अपनी खड़ाऊ हेतु निशानी है तो खड़ाऊ छोड़ दी। खड़ाऊ का कील का पूजन होता है, उसी को ब्रह्मखूटी बोलते हैं। जहाँ ब्रह्मखूटी स्थापित है वहीं खड़े होकर तपस्या की, तो जिसमें उनकी जो खड़ाऊ है, खड़ाऊ का नीचे वाला तल गल गया था, केवल कील बची थी, उसी को खूंटी के नाम से जानते हैं। तो खूंटी जमीन में गड़ गई, उसी खूंटी की पूजा होती है। पुष्कर में ब्रह्मा जी की मूर्ति का पूजन होता है और यहाँ पर उनकी चरणों की पूजा होती है। 1857 में जो अंग्रेजों से गदर हुई, क्रांति हुई, अंग्रेजों गदर हुई, उन्होंने यहाँ पर खुदाई की। उन्होंने प्रमाणित किया बीचों पृथ्वी का बीचों सेंटर पॉइंट है। ये स्थान जो ऐसा है, ये धार्मिक भी है, पौराणिक भी, ऐतिहासिक भी है, मगर इस स्थान का कभी उत्थान नहीं हो पाया। सरकारें आती जाती है, अब योगी जी की सरकार आई है तो ध्यान दे रही है। उसके पहले जो अनेक सरकारें रही, यहाँ का कोई ध्यान ही नहीं दिया। अरे जब पानी आता तो ये डूब जाती होगी? खूंटी डूबती है, मंदिर कभी नहीं डूबती। जिस दिन मंदिर डूब गया उस दिन कानपुर पूरा गया। ये सेंटर पॉइंट है, कानपुर सेंटर है, ये भी सेंटर है। और कानपुर सेंटर हो जाए खराब तो सारी गाड़ियाँ बंद। अब ये खराब हो जाएगा तो सब काम खत्म। तो ये खूंटी फिक्स है कि ऐसे ही रखी है? नहीं, इसका कोई अंत ही नहीं है। हाँ। 1857 में जो अंग्रेजों ने गदर की है तो यहाँ पे इसकी खुदाई की है। जितना खोदेगा उतनी उनकी मोटी मिलती गई। अच्छा। अंत में उनका दूध और खून की 2 धाराएं मिली। तो ये उठेगी नहीं, ये उठेगी नहीं, कुछ ये नहीं फिक्स है? फिक्स है वो। हिलाइए हिलाइए। ये हिलेगी थोड़ी, कोई हिलने ये वाली फिक्स चीज़ है? फिक्स है। ब्रह्मा खूंटी का दर्शन जरूर करिए, जहाँ शरीर तीर्थ यात्रा का पूर्ण फल मिलता है। ब्रह्मरोधी ब्रह्मा खूंटी बिठूर का मुख्य दर्शन। घाटों का आनंद लेते हुए नाव से। यहाँ 52 घाट है। हाँ बावनगढ़ के राजा आए थे, हाँ। हर राजा का एक एक घाट बना हुआ है। ये कौन सा पुल है चाचा? ये बिठूर का है। और मेरे सामने जो आप शिखर देख रहे हैं
वही है महाकाल का मंदिर। ये हनुमान जी जो हैं, ये दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं और इनको बिठूर के घाटों का प्रहरी माना जाता है। हनुमान जी की स्थापना सन 53 में मानी, सन 53 में इनकी स्थापना हुई थी। और सरकार स्वामी जिन्होंने इनकी स्थापना कराई थी, गुरुजी ने जब स्थापना कराई तो इसमें छत्र भी बनवाया गया था, 4 पिलर, ये सरिया लगी हुई है, इसको टेढ़ा करके फिर तार लगा दिया गया, तो इसमें पिलर भी बने हुए थे। पिलर बनाने के बाद रात ही रात हनुमान जी के जो गण थे, उनकी सेना थी, उन्होंने हिला हिला के गिरा दिए वानरों ने। तो बानर सेना ने गिराए तो गुरुजी ने यही अर्थ लगाया कि हनुमान जी का कहना यह है कि मेरे ऊपर राम जी का वरद हस्त है, राम जी की छत्र छाया है। तो जब राम जी के छत्र है तो सीमेंटेड छत्र मैं क्यों बनवाऊं, तो वो सीमेंटेड छत्र नहीं बनवाना चाहते। तो ऐसी इनकी लीला है। दूसरी बात, ये दक्षिण मुखी हनुमान जी, सारे दैत्यों का दक्षिण में ही वास होता है। अच्छा। जो प्रेत भूत और दैत्य होते हैं वो सब दक्षिण में ही रहते हैं, और दक्षिण तरफ उनका गदा और उनकी निगाहें रहती हैं 24 घंटा। तो उसमें दक्षिण में जितने दैत्य रहते हैं उनका हनन होता रहता है, कोई बाधा नहीं आती। जब सिंदूर चढ़ाते हैं, इसमें सिंदूर के साथ साथ घी या चमेली लगाया जाता है, तो बंदर उसको जीभ से चाट के खा जाते हैं। इतना प्रेम है उनको हनुमान जी से। करीब 20 साल से मैं करीब 4-5 पिक्चरें देख चुका जो यहाँ शूटिंग हो चुकी हैं। मुख्य तौर से अन्य पिक्चरों में एंट्री नहीं हो पाई चूँकि सब पुलिस से सील हो जाता है, लेकिन बबली बंटी पिक्चर में मैं शूटिंग में था वहाँ। बंटी बबली? हाँ, बंटी बबली में। बिठूर ब्रह्म काशी कहते हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने यहाँ पे अपने ब्रह्मलोक से 3 डग नापा, तीसरा चरण उनका यहाँ पे पड़ा, तो उससे संसार का बीचों बीच केंद्र बिंदु बना। फिर यहीं पे बैठ के उन्होंने 99 यज्ञ किया। करना चाहते थे 100 यज्ञ, एक यज्ञ उनका भंग हो गया तो 99 यज्ञ कर पाए वो। और यहाँ पे 52 घाट बने हुए। शुरुआत होता है जैसे ब्रह्मावर्त घाट है, ये बगल में सीता घाट है, इसके बगल में भैरव घाट है, फिर कौशल्या घाट है, फिर भरत घाट है, पांडव घाट है, झांसी रानी का घाट है, शिवाजी घाट है, राम घाट है, लक्ष्मण घाट है, ध्रुव टीला घाट है, फिर उसके आगे कलवारी घाट बोलते हैं, सिंही ऋषि घाट है। फिर इसके नीचे चले जाइए, इसके ऊपर घाट और है, नाना साहब का, तात्या टोपे का नाना साहब का टूटा घाट बोलते हैं उसको। उसकी मान्यता ये है कि वो नाना साहब गंगा माँ के बहुत बड़े भक्त थे, तो गंगा माँ से उनका खजाना अंग्रेज लूटने आए, तो लूटने न देने सारा खजाना अपने घाट पे जमा किया। गंगा माँ से प्रार्थना किया कि माता ये अंग्रेज़ों के हाथ न लगे, ये खजाना हम आपके सुपुर्द करते हैं। तो अपने आप वो घाट पूरा यूँ उठा था और यूँ पलट गया था। आज भी वो घाट वैसे ही पलटा हुआ पड़ा हुआ है। बहुत सारे घाट अभी भी यहाँ पर विकट स्थिति में हैं, जूझ रहे हैं, दयनीय स्थिति में है और स्थिति बयान नहीं की जा सकती। लेकिन कुछ ऐसे घाट भी हैं जिनको नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व में जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट आया था उसके तहत रेनोवेट किया गया, दुरुस्त किया गया। ये जो रानी झांसी वाला घाट है, इसमें प्रतिमा से लेकर पत्थर, फर्श से लेकर हैंडल और डस्टबिन से लेकर घाट, सब कुछ है टिप टॉप। तो मोटा मोटी कुछ घाटों पर तो बहुत ध्यान दिया गया, कुछ को बहुत दुरुस्त कर दिया गया। लेकिन जैसे वो परियल वाला पुल जो जा रहा है उसके पार हमें बताया गया कि एक घाट शायद ठीक होगा, उसके बाद सब दयनीय स्थिति में है, टूटे फूटे हैं। और ब्रह्मावर्त के राइट साइड में, यानी कि मेरा राइट साइड इस हिसाब से, अभी हम लेफ्ट में ऐसे, और उस साइड मतलब जिस साइड महाकाल मंदिर है यानी कि पत्थर घाट, उस दिशा में अगर जाएंगे उधर भी कई घाट टूटे फूटे लेकिन कुछ अच्छे भी हैं। तो ये समझ में आया कि मिला जुला समावेश है, अच्छे घाट भी हैं। ये छप्पर घाट है। ओके, आप इस टाइप के पतले से ईंट देख रहे हैं, ये आज के जनरेशन के न्यू ईंट बने हुए हैं। और ये नानाराव पेशवा के टाइम के 1800 कुछ टाइम के, ये पुराने लखौरी ईंट है। ये आज के टाइम पे दिखना बहुत ही ज्यादा रेयर है। ये लक्ष्मण घाट के पास वाला घाट है और नीचे हम चलेंगे, थोड़ा देखेंगे कि पुल जहाँ खत्म हो रहा है इसके आगे कुछ यहाँ से समझ में आता है कि नहीं, क्योंकि घाट हमें आगे भी बताए गए हैं, घाट आगे नहीं पड़ते हैं। जो घाट दिख रहा है, हाँ 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 गणेश धाम, हाँ, यही सही है। इसके बगल में जितने भी ऊपर घाट हैं, हाँ, सारे घाट टूटे, सब टूटे घाट हैं। अच्छा, यहाँ आगे बताते हैं भैया कि नानाराव पेशवा साहब का कोई घाट है, वो पलटा घाट है, टूटा घाट है। हाँ, ये टूटा है। वही है सबसे एंड में। हाँ, तो वहाँ पे घाट वाट कुछ बना हुआ है? कुछ नहीं। घाट बना, चटनी वगैरह सब बनी, लेकिन सब टूटा फूटा पलटा पड़ा। अच्छा, दिखता है सब आज भी पलटा हुआ है। सब दिखता है। आश्रम भी। अच्छा, 4 किलोमीटर है भैया। कितना है चाचा? 4 किलोमीटर।
4 किलोमीटर। यहाँ से कैसे जा सकते हैं? बाइक से भी जा सकते हैं, यहाँ नाव से भी जा सकते हैं। ओम नमो स्वाहा। स्वाहा। इस तरफ आइए वापिस, फिर इसके बगल में तुलसी राम घाट है, महिला घाट है, बारादरी घाट बोलते हैं, फिर पत्थर घाट है, बुदारा घाट है, फिर वो शिवाजी घाट है, फिर इसके बगल में भदवरिया घाट बोलते हैं, सरकारी घाट बोलते हैं, फिर इसके बगल में महाराज घाट बोलते हैं, फिर वहाँ से अंत होता है। ये 52 घाट यहाँ पे है। तो ये जो पलटा हुआ है, ये पलटा हुआ कैसा घाट है? ये घाट यूँ उठा था, अपने आप यूँ पलट गया। जितना खजाना घाट पे रखा था, खजाना नीचे हो गया और घाट ऊपर हो गया। तो इस वजह से अंग्रेज लोग नाना साहब का खजाना ले नहीं जा पाए। आज भी सारा खजाना घाट के नीचे दबा हुआ है और वो पानी के नीचे डूबा हुआ है। ये है मान्यता यहाँ। जय जय सीताराम के, हरे जय लक्ष्मण बलवान, हरे जय कपीस सुग्रीव के, जय अंगद हनुमान। राम जी की सेना यहाँ इतनी एक्टिव है कि मुझे अपना रास्ता बदलना पड़ा है। बंदर बहुत है, बहुत ज़्यादा बंदर है, और बंदर है भी, और बंदर यहाँ के ज़्यादा परेशान नहीं करते। जैसे वृंदावन में आप जाइए, कहीं चश्मा छीन लेते हैं, कहीं घड़ी छीन लेते हैं, कहीं मोबाइल छीन लेते हैं। यहाँ के बंदर वो नहीं करते। परेशान करते हैं लेकिन बहुत कम, प्रेमी भी हैं बंदर। अब वानर सेना है, वो तीर्थों में बंदर और ब्राह्मणों से ही शोभा है। ये बहुत कम समय में इस घाट को एक प्री वेडिंग फोटोशूट, उस तरह का भी एक स्थल बन गया है। लोग फ्री की लोकेशन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। बारादरी घाट, और ये वाला है पत्थर घाट। So that's a भव्य दर्शन, दिव्य दर्शन एंड महाकाल दर्शन। That's lovely त्रिशूल। बम बम भोले। हमारा नाम संतोष शुक्ला। हम इस मंदिर से लगभग 14-15 साल से जुड़े हुए हैं। ये महाकालेश्वर हैं, जैसे उज्जैन में महाकालेश्वर हैं, उन्हीं का प्रतिरूप ये है महाकालेश्वर। वहाँ जैसे उज्जैन में भस्म आरती होती, भस्म श्रृंगार होता भोलेनाथ बाबा का, ऐसे ही बिठूर में ही शमशान की भस्म लाई जाती है और उसी से बाबा का श्रृंगार किया जाता है। कब कब होता है श्रृंगार? ये श्रृंगार भस्म तो रोज चढ़ती है, लेकिन पूर्णतया जो भस्म श्रृंगार होता है वो सोमवार और प्रदोष में होता है। शिवलिंग ये कसौटी के पत्थर का शिवलिंग है। यहाँ के जो घाट है ज्यादातर, कहना नहीं चाहिए लेकिन बहुत टूटी फूटी स्थिति में, बहुत 1857 की गदर जो बाजीराव पेशवा और अंग्रेजों से हुई है, उसी में कुछ घाट जो हैं ध्वस्त हुए हैं। बस ये है सरकार का इतना ध्यान नहीं रहा इधर। इसी घाट को देख लो, महाकालेश्वर मंदिर है, ये टूटा बना हुआ है। आज से 50 साल हो गए इसके टूटे। ये पूरा तत्व के अंडर में है, लेकिन बस इस ज्यादातर घाटों की स्थिति बहुत दुखद है, खराब है। हाँ, यही है। ये कौन सा घाट है? सरकारी घाट। यहाँ पानी नहीं आता क्या भैया? आता है, सावन के समय में आता है। और इतनी इसकी दुर्दशा का है? बाकी घाट तो बहुत बढ़िया बने हैं, ये ऐसा क्यों है? अब है जैसा है, जैसा चल रहा है, ध्यान नहीं दिया जाता है बस। और ये है महाराज घाट। महाराज घाट पे है मंदिर। आसपास यहाँ इस समय सूखा वाला मामला है, होना चाहिए पानी। हम चाहेंगे थोड़ा घुमा के दिखा दीजिए। इधर घास फूस, गैया भैंसी, पौधशाला, गौशाला सब है। टनाटन बिल्कुल देसी मामला है, बस पानी नहीं है। पानी थोड़ा आगे है, बहुत दूर तक है। ये कुटी है दत्तात्रेय महाराज जी की, और इसके जो उस पल्ली पार है वो दत्तात्रेय जी का मंदिर है वहाँ पर, और वो गणेश मंदिर है। ये अग्नि आश्रम है, इसको अग्नि आश्रम बोलते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आप बिठूर आते हैं तो यहाँ से सनसेट का नज़ारा जो है बहुत ही खूबसूरत आता है। उज्जैन में जिस तरह से महाकाल धाम है, उसी तर्ज पर यहाँ पर भी बिठूर के घाट पे, पत्थर घाट पे महाकाल का ये प्राचीन मंदिर बना हुआ है। और सबसे इंटरेस्टिंग इस मंदिर की बात है कि इस मंदिर में भस्म आरती के साथ श्रृंगार किया जाता है। तो दैट्स महाकाल, बिठूर के महाकाल। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, हिट द शेयर बटन, और तब तक के लिए महादेव के नाम पे हर हर महादेव।